Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्कार, आप देख रहे हैं बेस तक। मैं हूं रजत देवगन। आज बाजार की शुरुआती पिक्चर देखते और सेकंड हाफ की पिक्चर देखते तो जमीन आसमान का फर्क था। एक तो जब बाजार ओपन होने वाला था तो ओवरनाइट क्यूज ट्रैक कर रहे थे जिसमें अमेरिकन मार्केट्स बहुत वोलेटाइल स्विंग्स दिखा चुके थे। एशियाई बाजार हालांकि निचले स्तरों से संभलते हुए नजर आ रहे थे। एसजेएक्स निफ्टी शुरुआत तो 150-160 अंकों की कमजोरी के साथ हुई थी, लेकिन वो रिकवर करता हुआ नजर आ रहा था। तो उम्मीद तो थी कि आज इतने टूटेंगे नहीं और बिल्कुल उसी तर्ज पे ओपनिंग होती हुई नजर आई 16,270 के लेवल पे, यानी कि 30 अंक बढ़कर खुले। एक बार तो 16,300 के लेवल को भी निकाल दिया, लेकिन ये शुरुआती पार्टी मात्र 15 मिनट ही टिकी। उसके बाद तो जो मंदड़ी हावी हो और सेलिंग ऑर्डर्स एक के बाद एक आते नजर आए। शुरुआती 1-2 घंटे तो निकालने बहुत मुश्किल हो गए थे क्योंकि सभी सपोर्ट लेवल्स टूटते चले जा रहे थे। आज के दिन का जो लो लगाया निफ्टी ने वो 15,992 का है, यानी कि जो हम बात कर रहे थे 16,150, 16,000 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स है, वो लेवल भी वॉयलेट हो गए थे। तो चांस तो नहीं था, लेकिन दोपहर बाद एक सेक्टर सामने निकल के आया, वो था बैंकिंग। जबरदस्त रिकवरी बैंकिंग स्टॉक्स में दिख गई, बैंक निफ्टी में दिख गई और उसकी वजह से आज बाजार में लोअर एंड से बहुत स्मार्टली रिकवरी देखने को मिली है। जैसे कि आपको पता ही है कि एलआईसी की लिस्टिंग को अब बचे हैं कुछ ही दिन, तो ऐसे में 5 पैसा आपके लिए लेकर आया है एक एक्सक्लूसिव आईपीओ ऑफर। अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलिए 5 पैसा के साथ, जिसके जरिए अगर आप एलआईसी की लिस्टिंग के बाद एलआईसी के शेयर्स में ट्रेड करते हैं तो आपको उस पर लगने वाली ब्रोकरेज पर मिलेगा 2,000 रुपए तक का कैशबैक। और ये ऑफर एलआईसी की लिस्टिंग के 15 दिन तक वैलिड रहेगा। तो देर मत कीजिए, डाउनलोड कीजिए 5 पैसा ऐप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अब तो सबको पता है निवेश हुआ आसान और लाभदायक। ओवरऑल निफ्टी आज 72 पॉइंट गिरकर 16,167 की क्लोजिंग दिखा के गया है। निफ्टी बैंक 210 अंक मजबूत हुआ है, 34,693 की क्लोजिंग। सेंसेक्स 276 अंक कमजोरी के साथ हुआ है बंद। एडवांस डिक्लाइंस निफ्टी के 22 शेयर्स एडवांसेस यानी कि बढ़ने वाले और 28 शेयर्स आज के दिन में गिरने वाले सामने निकल के आए। लेकिन जैसे मैंने कहा, रिकवरी बहुत शानदार थी। 1:30 बजे के बाद आई है रिकवरी और लोअर एंड से अगर आप देखोगे तो निफ्टी में आज के दिन का लो है 15,992। अगर उस समय बाजार में देखते हैं तो 248 पॉइंट साफ हो चुके थे। निचले स्तरों से जो संभले हैं तो आज के दिन का क्लोज है 16,167 का, 175 अंकों का गेन निचले स्तरों से। और निफ्टी बैंक निचले स्तरों से 550 अंक सुधर कर बंद हुआ है। आज 34,143 तक पहुंच गया था, क्लोजिंग है 34,693 की और आखिरी ट्रेड भी देखोगे तो 34,785 का है। जबरदस्त तेजी आज निफ्टी बैंक ने दिखा दी। और आप कंट्रीब्यूटर्स भी देखेंगे इंडेक्स में। कंट्रीब्यूटर्स पॉजिटिव नोट पे कौन थे? उसमें एक्सिस था, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक, ये टॉप आज कंट्रीब्यूटर्स थे निफ्टी के। ड्रैग जो कर रहा था उसमें इन्फोसिस, रिलायंस, एलएनटी, बजाज फाइनेंस और आईटीसी शामिल था। निफ्टी के बढ़ने वाले सबसे पहले आया ओएनजीसी, 3% ऊपर बंद हुआ। एक्सिस बैंक 2.5% ऊपर बंद हुआ। इंडसइंड बैंक, सिप्ला, एचडीएफसी में रिकवरी आ गई और यहां पर 1% से 1.5% की मजबूती देखने को मिली। निफ्टी लूजर्स में श्री सीमेंट का दिन नहीं था, आज 3% से ज्यादा लुढ़का है। बजाज फिनसर्व 2.25% लुढ़का है। एलएनटी, एनटीपीसी, बीपीसीएल में हो गई मुनाफा वसूली और ये स्टॉक्स 2%, 2.25% लुढ़कते हुए नजर आए। एफएनओ गेनर्स, गुजरात गैस, नतीजे बहुत पसंद आए बाजार को। एक बार तो जबरदस्त तेजी में था, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हायर लेवल पे हुई है, लेकिन फिर भी 6% का गेन दिखा गया। एसआरएफ कल आए थे नतीजे, उसके बाद थोड़ा सा प्रेशर जरूर आया था एसआरएफ पे, लेकिन ओवरऑल आज जो मूड बदला, लगभग 6% चढ़ गया। क्रॉम्पटन 5% बढ़कर बंद हुआ है। नवीन फ्लोरिन और जीएसपीएल में भी 4 से 4.5% के रिटर्न्स बनते हुए नजर आए। लूजर्स में एक स्टॉक सामने था, वो था इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। बहुत टेंशन बढ़ा दी क्योंकि आज तो 20% से ज्यादा लुढ़क गया आईबी हाउसिंग फाइनेंस। जीएनएफसी 14% लुढ़का है और ये हो रहे हैं एक्सीडेंट्स। अगर नतीजे जैसे मर्जी हो, एक दिन अगर स्टॉक चढ़ भी गया तो अगले दिन डबल अटैक होता है और उतनी जबरदस्त बिकवाली होती है जो संभाली नहीं जाती। जीएनएफसी कल जबरदस्त तेजी में था, जो मुनाफा वसूली हुई तो 14% टूट गया। डिक्सन 4.5% टूटा। मदरसन सुमी पिछले कुछ दिनों में एक्शन में था लेकिन आज सरेंडर कर गया, 4.5% ये लुढ़का। और चंबल फर्टिलाइजर में भी 4.5% गिरावट के साथ क्लोजिंग हुई है। प्राइवेट बैंक्स, आज दिन था बैंकिंग का। लेटर हाफ में जोरदार तेजी में था। एक्सिस बैंक 2.5% ऊपर बंद हुआ है। इंडसइंड बैंक, एयू बैंक जैसे स्टॉक्स 1% से 1.5% चढ़े हैं और लोअर एंड से रिकवरी तो और स्मार्ट थी। कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक जैसे हैवी वेट्स आज कंट्रीब्यूट कर रहे थे। रियल्टी बहुत पिटाई ऑलरेडी हो चुकी है, आज कुछ संभलने की कोशिश की। फीनिक्स लिमिटेड ने 4% संभला। डीएलएफ में कुछ बाइंग इमर्ज हो रही थी, 3% ये चढ़ गया। गोदरेज प्रॉपर्टी, शोभा और लोधा जैसे जो स्टॉक्स थे, यहां पर हरियाली देखने को मिली। एक सेक्टर जो बाजार को शुरुआती सत्र से ही पसंद आ गया था वो था ऑयल एंड गैस, जिसमें स्पेशली गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां जो है जैसे कि गुजरात गैस, एमजीएल, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो आज डोमिनेट कर रहे थे क्योंकि नतीजे ठीक थे। गुजरात गैस 6.5% चढ़ा है और एमजीएल में भी 3% की तेजी देखने को मिली। जीएसपीएल, अदानी टोटल गैस, ऑयल,
ONGC, गेल, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो 2% से 3.25% के आसपास 4% के आसपास चढ़ते हुए नजर आए। आज जो मूड माहौल बिगड़ा है उसमें प्रॉफिट बुकिंग हुई है आईटी। आपको याद होगा कल के सत्र में तेज था, आज सरेंडर कर गए स्टॉक्स। L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज 4% टूटा है, L&T इन्फोटेक 1.5% नीचे बंद हुआ। इन्फोसिस, माइंडट्री टेक, महिंद्रा, HCL टेक जैसी दिग्गज कंपनियां जो है यहां पर भी 1% से 1.5% की गिरावट देखने को मिली। और ऑटोज मूड माहौल थोड़ा ठीक नहीं था, ट्यूब इन्वेस्टमेंट में 7% लुढ़क गया। अशोक लेलैंड, मारुति, बॉश, MRF, आइशर जैसे स्टॉक्स 1% से 2% हल्के होते हुए नजर आए। सरकारी कंपनियां, जब से LIC का IPO थ्रू हुआ है उसके बाद से हम देख रहे हैं कि PSU स्टॉक्स में मुनाफा वसूली होनी शुरू हो गई है। अब ये कोइंसिडेंस है या फिर कुछ और, लेकिन हाँ मुनाफा वसूली तो है, नो डाउट। NHPC 4% लुढ़का है, BHEL 3% से ज़्यादा लुढ़का, IRCTC आज 2.5% लुढ़का है, HPCL, PFC, NTPC, BPCL जैसे स्टॉक्स आज कमज़ोर होते हुए नजर आए। FMCG कल गेनर्स की लिस्ट थी, आज गिरावट वाली लिस्ट है जिसमें रैडिको 3% नीचे, वरुण बेवरेजेस 2% नीचे बंद हुआ है। ITC मुनाफा वसूली थी, 1.5% नीचे ये स्टॉक बंद हुआ। प्रॉक्टर एंड गैम्बल, हाइजीन एंड हेल्थ केयर लगभग 1.5% टूटा है। कोलगेट और HUL जैसे स्टॉक्स में भी मुनाफा वसूली देखने को मिली। मिड कैप गेनर्स की सूची, कल्याण ज्वेलर्स कमाल कर रहा था, 9% ऊपर। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स 8% चढ़ गया, लोअर एंड से रिकवरी थी। लेटर हाफ में एक स्टॉक चढ़ा था, वो तो VIP इंडस्ट्रीज, अच्छी खरीदारी हो रही थी जब बाजार स्ट्रेंथ शो कर रहा था, तब 7% की तेजी में था ये स्टॉक। एलिकॉन इंजीनियरिंग 7% ऊपर बंद हुआ है। अदानी ग्रीन आज हरे निशान में बंद हुआ, 7% ये चढ़ गया। बालाजी अमीन्स, बेयर क्रॉप, प्रिज्म जॉनसन, सेरा सैनिटरी जैसे स्टॉक्स 5% से 6% चढ़ते हुए नजर आए। 52 हफ्ते की ऊंचाई पे तो कोई शेयर आज दिखाई दिया नहीं, लेकिन अगर 52 हफ्ते के निचले स्तर की आज पिक्चर देखेंगे तो पूरा एक लिंक बन जाएगा। बहुत बड़ी सूची है, लेकिन उसमें जो प्रोमिनेंट थे उसमें वेल्सपन इंडिया क्रैक था, आज 16.5% टूटा है ये स्टॉक। नजारा 9% टूटा है, 52 हफ्ते के निचले स्तर पे पहुंचा। वोखार्ड 5%, 6% लुढ़का ये स्टॉक। RBL बैंक 4% लुढ़का है, 52 हफ्ते के निचला स्तर छू रहा है। बजाज इलेक्ट्रिकल, कैनफिन होम्स, ऑरबिंदो फार्मा, ग्रैन्यूल्स जैसे जो स्टॉक्स हैं 52 हफ्ते के निचले स्तर पे, और इसके अलावा सूची बहुत लंबी है। प्राइमरी मार्केट में हलचल बहुत ज्यादा हो गई है। अब प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विसेज का IPO जो है कल बंद होगा। 0.57 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है, 595 से 630 रुपीज प्रति शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है। और ये OFS है, यानी कि प्रमोटर्स और मौजूदा निवेशक जो हैं वो कुछ अपना स्टेक बेच रहे हैं। 538.6 करोड़ रुपीज में OFS है, ऑफर फॉर सेल। कंपनी के हाथ कोई रकम नहीं लग रही है। डिलीवरी का IPO आज से खुला है और 13 मई तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड जो रखा गया है वो 462 से 487 रुपीज प्रति शेयर रखा गया है। इश्यू साइज रिड्यूस कर दिया गया है, पहले था 7,460 करोड़ का, अब कंपनी चाहती है कि 5,235 करोड़ हाथ लग जाएं। वीनस पाइप्स एंड ट्यूब्स का IPO आज खुला और खुलते ही और सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया। पहले ही दिन 2.37 टाइम्स की सब्सक्रिप्शन फिगर है, क्योंकि ये बहुत ही छोटा IPO है। 165.4 करोड़ रुपीस कंपनी जुटाना चाहती थी और उनके हाथ लग गई ये रकम। 310 रुपये से 326 रुपये का प्राइस बैंड रखा गया है। 13 मई को ही बंद होगा। अब आगे क्या होगा देखिए, आज शुरुआती सत्र में तो झटका लग गया था, उसको एब्जॉर्ब कर लिया। कह नहीं सकते कि इस समय कन्विक्शन है मार्केट में, लेकिन ये बात भी तय है कि अगर रिकवरी आई तो बता के नहीं आएगी, बहुत वाइल्ड स्विंग्स देखने को मिलेंगे। तो अगर कोई भी इंटरनेशनल डेवलपमेंट पॉजिटिव साइड पे हो जाती है तो हो सकता है कि हम रिकवरी आती हुई देखें। और ये रिकवरी क्योंकि स्टॉक्स बहुत ज़्यादा बीटन डाउन हैं, बहुत ओवरसोल्ड हैं, तो पकड़ने बहुत मुश्किल हो जाएंगे। ये मार्केट है बाय ऑन डिप्स की मार्केट, और ऐसी मार्केट को ट्रेडिंग मार्केट नहीं बोलते। ट्रेडर्स के लिए मार्केट नहीं होती, इन्वेस्टर्स के लिए होती है। और वो भी वो जो सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करते हैं, बॉटम ढूंढने जाएंगे तो हाथ कुछ लगेगा नहीं। इंपॉर्टेंट ये है कि आज जो US में इन्फ्लेशन नंबर्स हैं वो डोमिनेट करेंगे। कल वर्ल्ड मार्केट्स पे उनका असर देखने को मिलेगा और इंडियन मार्केट्स पे भी। इंडियन इकोनॉमी में कल IIP के आंकड़े आने हैं, महंगाई के आंकड़े आने हैं। ये बाजार बंद होने के बाद आएंगे तो उनको भी ट्रैक क्लोजली किया जाएगा। कल वीकली एक्सपायरी है, तो वोलेटिलिटी तो यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। लेकिन आज 16,150 ये फिर से प्रूव हो गया कि ये लेवल ना बार बार अटक रहा है। हाँ, कोई बहुत बड़ी तेज़ी अभी तक नहीं बननी शुरू हुई है, लेकिन गिरावट थमना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कोई इंटरमीडिएट सपोर्ट भी लेवल बन गया ना तो वो भी कहीं ना कहीं कुशल देगा। जब तक 16,000 के नीचे नहीं जाएंगे तब तक हो सकता है कि बाय एंड डिप्स की मार्केट बने। 16,000 टूटा तो उसके बाद तो सेंटिमेंट और बिगड़ा समझिए, लेकिन जब तक नहीं टूटता तब तक उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। उतार चढ़ाव ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ओवरनाइट रिस्क इस समय मार्केट्स पे बहुत ज़्यादा है, इसलिए पोजीशंस कैरी नहीं हो रही हैं, बड़ी पोजीशंस। और ये दिक्कत है मार्केट की, जब तक बड़ी पोजीशंस कैरी नहीं होंगी तो बड़ी चाल नहीं बनेगी। हाँ, लेकिन अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं तो सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करना इस मार्केट में ठीक है, क्योंकि बहुत बीटन डाउन स्टॉक्स हैं, बहुत हैवी वेट स्टॉक्स, अच्छी कंपनियों के स्टॉक्स
वैल्यूएशन उनकी बहुत आकर्षक होती चली जा रही है और कभी ना कभी बड़े इंस्टीट्यूशंस भी बेट लगाएंगे मार्केट पे। हाँ, मई महीना ठीक नहीं निकला, मानने वाली बात है, लेकिन ये अगर आप सिस्टमैटिकली अप्रोच अभी मार्केट्स पर रखेंगे तो ओवरऑल लॉन्ग पीरियड में आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं।